CBRN। सबसे पहले तो ये देखो कि CBRN चीज क्या है। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी। वो हमारे इंडिया में केमिकल का सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ था, वो था भोपाल गैस कांड। उसमें क्या था, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का केमिकल, जो क्या है, जैसे खरपतवार बनाने वाली जो कंपनी है, जैसे फसल को ग्रोथ करनी है, सरकारी आंकड़ा 4 या 5,000 था मरने वालों का, और लाखों की संख्या में इससे इफेक्ट हुए थे। ये हमारे इंडिया के अंदर केमिकल का सबसे बड़ा डिजास्टर था। दूसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल डिजास्टर कैसे है, कोई बीमारी फैल गई, कोरोना हो गया, एंथ्रेक्स, उससे बचाव करना, जैसे कोरोना वायरस था। तीसरा है, आज तक रेडिएशन का एक छोटा सा डिजास्टर हुआ है। उस रेडिएशन में क्या था, कोबाल्ट 60 नाम का एक रेडियो आइसोटोप था, जिसका काम क्या है, जैसे मेडिकल पर्पज है, उनमें जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनके अंदर जो आइसोटोप डाला जाता है, वो क्या है, वो गलती से किसी वजह से कबाड़ मार्केट में चला गया था। और उस कबाड़ मार्केट में जाने के बाद जो वहां के वर्कर थे, उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ दिया कि ये कोई चमकीली चीज, क्या पता कोई हीरा हो। रेडिएशन इतनी खतरनाक है, वो हमारे शरीर के जितने ज्यादा नजदीक होगी, उतनी ज्यादा इफेक्ट डालेगी। दुकान का जो ओनर था, उस ओनर ने क्या किया, उस कोबाल्ट 60 को अपने पर्स में डाल लिया। पर्स में डालने के बाद क्या है, वो रेडिएशन उसके शरीर के बिल्कुल नजदीक थी। उसका शरीर काला पड़ना शुरू हो गया, गड़ गया, बाल उठ गए, बीमार हो गए, और जो साथ में वर्कर थे वो काम कर रहे थे, उनके ऊपर भी सेम इफेक्ट हुआ। वो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की टीम आई, चंडीगढ़ से टीम गई, उन्होंने उस रेडियो आइसोटोप को ढूंढ के रिकवर करके उसको ले गए। उसमें एक कैजुअलिटी हुई थी, बाकी 5 या 6 इफेक्टिव हुए थे, लेकिन वो बच गए थे। रेडिएशन चीज क्या है, सबसे पहले तो ये देखो रेडिएशन चीज क्या है। अगर हमारे शरीर में रेडिएशन लगती है तो क्या होता है, अगर ज्यादा मात्रा में रेडिएशन लगी तो जो कैंसर होता है, कैंसर का मेन कारण रेडिएशन है। वो क्या है, रेडिएशन। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी रेडिएशन है, लेकिन ये रेडिएशन हमारे लिए इतनी ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। जो खाने पीने वाली चीजें जैसे केला है, उसके अंदर भी रेडिएशन है, पोटेशियम 40। इसकी हमारे शरीर को क्या है, बहुत कम मात्रा में रेडिएशन मिलती है, इससे हमें 0.1 माइक्रो। अवेयरनेस चली हुई है, वो बताऊंगा क्यों चली हुई है। जैसे अभी युद्ध की स्थिति हो गई थी, और इसमें क्या था, संभावना क्या थी, मिसाइल्स और बम अटैक होने की पूरी संभावना थी। उसमें क्या हुआ, इससे हम कैसे बच सकते हैं, अगर कोई भी मान लो किसी भी परमाणु बम का अटैक होता है। सिर्फ ये सुन लो 5 मिनट की बातें, बाकी तो और गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इससे कैसे बचेंगे, मान लो चलो कोई भी परमाणु बम का विस्फोट हो गया। विस्फोट होने में जो सबसे ज्यादा जाने जाती है, स्टार्टिंग में किस चीज से जाती हैं, धमाके से। अगर हम उस बम का नजदीक से 2 या 3 किलोमीटर से उस बम को हम ब्लास्ट होते हुए देख लेंगे, हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। तीसरा क्या है, जब वो बम ब्लास्ट होता है तो उससे क्या निकलती है, अल्फा बीटा के रूप में पार्टिकल्स और गामा एक्सरे रेज। ये क्या करती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान इसी से होता है। जब भी कोई बम ब्लास्ट होगा,
उस एरिया के 2, 3 या 4 किलोमीटर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 4 से 5,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और 2 या 3 किलोमीटर की जो चीजें हैं, बिल्डिंग है, कोई भी चीज है, उनको पिघला के बिल्कुल खत्म कर देता है। अगर हमारी थोड़ी सी अवेयरनेस, जैसे हमें पता लगे कि युद्ध की स्थिति है या बम ब्लास्ट होने वाला है, या हमें थोड़ा सा पहले पता लगे सायरन बज उठा कि अब बम ब्लास्ट होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, दिमाग के सुनने की भी कोशिश नहीं करेंगे, या तो किसी बेसमेंट में चले जाएंगे, अपने जो कान है इनको हाथों से दबा लेंगे, आंख बंद कर लेंगे और धरती पर लेट जाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं अल्फा और बीटा पार्टिकल। देखो, अगर जैसे हमने पीपी किट या कपड़े पहन रखे हैं, अल्फा और बीटा पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएंगे, वो हमारे कपड़ों से या किसी प्लास्टिक शीट से रुक सकते हैं। लेकिन जो गामा रेडिएशन है वो किसी भी चीज से नहीं रुक सकती, किसी भी चीज से, सिर्फ उसका क्या है, प्रभाव थोड़ा कम कर सकते हैं। भाई रेडिएशन है, ज्यादा तेज गति से आ रही थी, उसके बीच में हमने कोई मान लो ये दीवार बना दी मोटी, उससे क्या है, रेडिएशन जिस मात्रा में आती, जिस तेजी से, उसका थोड़ा सा जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कभी भी अगर कहीं भी कोई भी बम ब्लास्ट या रेडिएशन का कोई भी डिजास्टर हो जाता है, तो अगर हम बाहर और बाहर से अंदर जाएं तो क्या करना है, हमारे कपड़े घर में घुसने से पहले निकाल देने हैं, क्योंकि शरीर के ऊपर जो अल्फा और बीटा के जो पार्टिकल है, या तो वो नुकसान करते नहीं बाहर के शरीर पे, लेकिन अगर वो अंदर चले गए, वो गामा रेडिएशन से भी ज्यादा खतरनाक है, उनका कोई इलाज नहीं है। और अगर अंदर चले गए, उनका जो लेट इफेक्ट है, आने वाले समय वो कैंसर को भी हमारे शरीर में प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये फायर सूट है जो सीबीआई टीम जब काम करती है, फायर सूट का भी इस्तेमाल करती है, और हमारे केमिकल के भी सूट है, वो बाहर हम दिखाएंगे। इस सूट को पहनकर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आग लगी, ये तो नहीं कि हम उस आग के बिल्कुल अंदर खड़े रहे, लेकिन इस सूट को पहन के हम आग के नजदीक जा सकते हैं और हमारा जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दे सकते हैं। ये है फायर सिलेंडर। ये क्या, इसको कैसे चलाना है, चलाना आता है, चलाया किसी ने कभी? इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ये पिन है, ये पिन निकाल देनी है, जो ये पिन है बस ये निकाल के, और जो ये एन की तरफ करके खाली क्या करना है, सिर्फ इसको प्रेस करना है। अलग अलग सिलेंडर हैं, जैसे अगर लकड़ी की आग है उसमें अलग सिलेंडर है, गट्ठे की या कपड़े की आग है उसका अलग सिलेंडर है। ये नहीं है अगर मान लो जैसे इलेक्ट्रिक में आग लगी और पानी वाला सिलेंडर का यूज कर, नहीं। मेटल की आग कई प्रकार की होती है। सबसे पहले देखो आग लगती कैसे है, आग क्यों लगती है, किसी को पता है आग क्यों लगती है? मटेरियल, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे जयपुर में हुआ था केमिकल का, जो एलपीजी का जो सिलेंडर था वो ब्लास्ट हो गया था, कम से कम 14 लोग मारे गए थे और 20 से 30 लोग घायल हुए थे और 20-30 गाड़ियां जल गई थी। उनमें देखो एक जागरूकता ने कैसे एक जान बचा ली। आपको लग सकता है, विश्वास हो सकता है, इतना बड़ा जो डिजास्टर हो गया था उस चीज का, आग लगी थी एलपीजी के सिलेंडर में, जो चला रहा था उसका ड्राइवर बच गया। 20 से 30 गाड़ियां जल गई थी, 13-14 लोग मर गए थे और कम से कम 200-300 मीटर के एरिया बिल्कुल जो चीजें आई जला के खत्म हो गई थी, लेकिन उसका ड्राइवर बच गया था। वो क्यों बचा? जैसे ही उसको पता लगा कि टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी किसी ने, और जो उसमें गैस थी एलपीजी, वो क्या हो, उसकी नोजल टूट गई। उसको पता लगे कि गैस बाहर जाएगी, वो तुरंत उतरा। उतरने के बाद वो कहां चला गया, हवा के विपरीत दिशा में। सबसे मेन काम क्या, अगर कभी भी कोई भी केमिकल का डिजास्टर हो गया, गैस लीकेज होगी, ये पता करना कि हवा किस साइड की है। अगर हम उस हवा के विपरीत दिशा में चले जाएंगे, हम 90% सेफ हैं, क्योंकि ज्यादातर केमिकल क्या है, हवा से हटके हैं। जिस साइड हवा जाएगी उसी साइड जाएगी। अगर हम उसके विपरीत दिशा में चले जाएंगे, 90% सेफ है। उसका ड्राइवर बच गया था इसी तरह से। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना, अगर केमिकल का कोई लीकेज हो गया, उसमें सिर्फ आपको, एक तो आपके पास रुमाल है, अपने रुमाल को नाक मुंह कान को ढक लेना है, क्योंकि ज्यादातर केमिकल क्या है, हमें सांस लेने में दिक्कत करते हैं ज्यादातर केमिकल। ठीक है, रुमाल है, क्योंकि हमारे पास तो पीपी किट है, लेकिन आपके पास क्या है, रुमाल है।
रुमाल को बांध लेना है।